उत्तराखंड का सबसे डरावना मंदिर, जहां पुजारी भी डरकर आंख और मुंह में पट्टी बांधकर करता है पूजा, क्योंकि यहाँ लाखों सालों से एक देवता नागराज के रूप में कैद है, जो एक ऐसी मणि की रक्षा कर रहे हैं जिसे पाने वाला अमर हो जाएगा। तो आखिर क्या है साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले इस डरावने मंदिर का रहस्य? उत्तराखंड के चमोली जिले के बाड़ गांव में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसके लिए Z+ सिक्योरिटी भी कम है और जिसके अंदर सरकार तो क्या, तो गया वैज्ञानिक भी घुसने के नाम पर थरथराते कांपते हैं। यह है विश्व का सबसे डरावना लाटू देवता मंदिर, जहां सिर्फ साल में एक बार ही यह मंदिर खुलता है, वो भी लाटू देवता की पूजा के लिए। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर में घुसने से पहले पुजारी आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बांधता है और फिर ही मंदिर के अंदर घुसता है, और बाकी के बचे सारे श्रद्धालु 70 फुट दूर खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि जब यह मंदिर इतना डरावना और रहस्यमयी है, तो आखिर इसकी पूजा क्यों की जाती है? आखिर लाटू देवता कौन है और आखिर इस मंदिर में छिपी हुई मणि का क्या रहस्य है? तो एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कथा में मिलेंगे, लेकिन इसे आखिर तक सुनिएगा और पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यह मंदिर आपकी जिज्ञासा की हर कड़ी को तोड़ कर रख देगा। सोचिए, यदि आप भूलवश इस मंदिर के अंदर चले गए तो यह आपकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि आप अंधे भी हो सकते हैं या फिर सीधे मर भी सकते हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह मंदिर इतना ज़्यादा डेंजरस है कि यहाँ इतने पुजारी होने के बावजूद भी केवल मुख्य पुजारी ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, जिसमें उन्हें भी आँखों में पट्टी बांधनी पड़ती है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर नागराज रूप में मौजूद लाटू देवता के सर के ऊपर एक ऐसी चमकदार मणि स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार इसे छूने से अमरत्व हासिल किया जाता है। साथ ही इस मणि का प्रकाश इतना ज़्यादा है कि जो भी इसे सामान्य आँखों से देखता है वो अंधा हो जाता है। 1917 में एक पुजारी ने बिना आँखों में पट्टी बांधे मणि के लालच में मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जिससे वो अंधा हो गया। वही मुख्य पुजारी जो सिर्फ आँख में ही पट्टी नहीं बांधनी होती, बल्कि उन्हें मुंह में भी पट्टी बांधनी होती है, ताकि नागराज की गंध पुजारी के संपर्क में ना आ जाए या फिर नागराज को उनकी गंध ना लग जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह पुजारी मर सकता है, क्योंकि एक तो नागराज की जहरीली गंध से उनकी मृत्यु हो सकती है या फिर वह नागराज उन्हें खा सकते हैं। तो मुंह, यह हमारा पेट का बदबूद अंदर नहीं जाना चाहिए। यह परंपरा है, इसी डर के कारण आज भी मुख्य पुजारी आँखों और मुंह पर पट्टी बांधकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतने डर में जिस लाटू देवता की पूजा की जाती है, आखिर वो है कौन? यूँ तो देवभूमि उत्तराखंड के हर गांव, हर पर्वत और हर नदी के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी है, और ऐसी ही एक अनसुनी लेकिन बहुत रोचक कथा है लाटू देवता की। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लाटू देवता उत्तराखंड की लोक देवी नंदा देवी के धर्म भाई हैं, और नंदा देवी खुद माता पार्वती का ही रूप मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ तो उनके साथ विदाई में लाटू देवता समेत सभी भाई कैलाश पर्वत तक गए थे। विवाह की इस यात्रा के दौरान
लाटू देवता को प्यास लगी। पानी की तलाश करते हुए वह एक कुटिया में पहुँचे जहाँ 2 मटके रखे थे। एक में था पानी और दूसरे में मदिरा। और लाटू देवता से गलती हो गई, उन्होंने पानी की जगह मदिरा पी ली। इससे उन्हें भयंकर नशा हो गया और वह जमीन पर गिर पड़े, जिस वजह से उनकी जीभ भी कट गई और फिर उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे माता पार्वती यानी नंदा देवी क्रोधित हो गईं और माता नंदा ने उन्हें उसी कुटिया में एक सांप के रूप में आजीवन रहने का श्राप दे दिया। अब अपनी गलती का एहसास होते ही लाटू देवता ने मां नंदा देवी से माफ़ी मांगी और पश्चाताप किया। अब लाटू देवता तो ठहरे माता नंदा के भाई, एक बहन के नाते दया भावना दिखाते हुए माता नंदा ने उन्हें वरदान दिया कि अब से इसी बाड़ गांव के इस कुटिया में तुम्हारा मंदिर बनेगा और हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा को तुम्हारी पूजा की जाएगी। और जब हर 12 साल में मेरी डोली इस मंदिर से होकर निकलेगी तो इस यात्रा की अगुवाई खुद लाटू देवता करेंगे। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निभाई जाती है। बाड़ गांव नंदा देवी राज यात्रा का 12वां पड़ाव होता है और माना जाता है कि लाटू देवता खुद इस यात्रा में अपनी बहन नंदा देवी का स्वागत करते हैं और उन्हें हेमकुंड तक पहुंचाते हैं। जब हर 12 साल में माता नंदा देवी राजात बाड़ गांव पहुंचती हैं तो इसकी अगुवाई 4 सींग वाला एक भेड़ करता है और उसके पीछे होते हैं खुद लाटू देवता। वैसे मां नंदा देवी की राज यात्रा से जुड़े विषय पर अगली बार और भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जहां हम 12 साल में होने वाली इस यात्रा के असली रहस्य को उजागर करेंगे। लेकिन अगर अब बात की जाए लाटू देवता मंदिर की, तो साल में यह एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। लोग इसे इंडिया का सबसे रहस्यमय मंदिर भी कहते हैं, जहां पुजारी द्वारा आँखों और मुंह में पट्टी बांधने का नियम सदियों से चलता आ रहा है और यह हमेशा रहस्यमय लगता है। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है इस मंदिर के अंदर मौजूद वह मणि जिसकी रक्षा खुद लाटू देवता कर रहे हैं। वैसे इस मणि को लेकर भी लोगों के अंदर अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा छुपाई गई समयंतक मणि है, तो कोई कहता है कि यह सिर्फ एक नागराज की मणि है जिसमें अमृत छुपा है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई इस मणि को चुरा ले तो क्या वह सच में अमर हो जाएगा या फिर लाटू देवता का क्रोध उसे मृत्यु लोक पहुंचा देगा? इस सवाल का जवाब कोई भी निश्चित रूप से नहीं दे सकता, पर इतना निश्चित है कि इस मणि और लाटू देवता के रहस्य ने सदियों से लोगों के मन में एक गहरा डर और सम्मान दोनों पैदा किया है। लाटू देवता मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भय दोनों साथ चलते हैं, जहां केवल मुख्य पुजारी ही आँखों और मुंह में पट्टी बांधकर पूजा करते हैं और बाकी श्रद्धालु दूर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर अपने आप में एक जीवंत पौराणिक कथा है, जो न केवल उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा है बल्कि लोगों के विश्वास और आध्यात्मिकता की भी मिसाल है। यदि आप इस मंदिर के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप इसकी परंपराओं, पूजा विधि और पौराणिक कहानियों को ध्यान से जानें और सम्मान करें। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय केंद्र है जो अपने भीतर कई अनसुलझे सवालों और कहानियों को छुपाए हुए है। अंत में आपसे
यही कहना चाहूँगी कि ऐसे रहस्यमय और ख़तरनाक मंदिरों का सम्मान करें और उनकी पूजा परंपराओं का पालन करें, क्योंकि यहाँ गलती करने पर जीवन का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको यह खास जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको और भी रहस्यमय मंदिरों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान और महाभारत के रहस्यों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।